जो अभी आपने अभी ज्वाइन किया है, तो क्या आपका नोटिफिकेशन गया था या आपने क्लास को आके ही ज्वाइन किया है? चलिए, मुझे लगता है अब यहाँ पर हमारे एंड पे तो कोई प्रॉब्लम शायद मुझे नहीं लग रही है, ना ही दिख रही है। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू बच्चों के पास है कि बच्चे आ नहीं पा रहे या ज्वाइन नहीं कर पा रहे। हाँ, मैंने चेक किया। आपने जो सवाल किए थे, आप कह रहे हैं कि 2 नंबर और 4 नंबर आपसे क्वेश्चन नहीं हुए, है ना? यही है ना? 2 नंबर और 4 नंबर, जो नंबर सीरीज में 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन है, वही आपने कहा था। जी सर, बिल्कुल मैंने देखा था। शायद वो इस तरीके से है, आई थिंक। जो दूसरे नंबर पर सवाल है वो शायद ये है। मैं जहां तक याद करूँ, कुछ गलत हो तो बताना। उसमें लिखा हुआ है 11, 61, 299, 299। जी, यही है समथिंग। 299 है। आगे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसको देखा था। 299 के आगे क्या है ये मेरे को याद नहीं है। अभी देख लेता हूँ मैं दोबारा जाकर उसको, कोई बात नहीं। अब देखेंगे। अब आप देखिए, जब इतना अंतर आ रहा हो ना, 11 से 299 तक जा रहे हैं। हाँ, 1189, चलो 1189। जब आप देखेंगे ना 11 से 1189 तक जा रहा है, तो आप समझ जाइए ना तो प्लस है, ना ही माइनस है। या तो है इंटू, या है स्क्वायर, या है क्यूब। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं आपको जो मैंने बात बताई उसी बात के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ, तो आप देखेंगे 11 से 61 तक जाने के लिए क्या करना पड़ सकता है। 11 से 61 तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 11 से 61 तक जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, 11 गुना 5, 55। 11 गुना 55 प्लस 6। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? 11 into 6, 66 -5। ठीक है। इन दोनों में से एक तरीका लग सकता है, क्योंकि 11 पंजे 55 और 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 61। और 11 गुना 6 66, 66 में से -5 करेंगे तो भी 61। ये दोनों तरीके से जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे 61 से 299 तक जाना है। यहाँ पे भी ट्राई करते हैं कितने तरीके चल सकते हैं। तो अगर 61 की गुना करूँ मैं किससे? 6 से। 6 से तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो 6 6 36 360 पहुंच जाएगा, उतना तो नहीं होगा। 5 से ही चलेगी, क्योंकि 6 से गुना करूंगा, 6 एकम 6, 6 6 36, 366। ये इससे बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो 6 से गुना तो नहीं हो सकता। तो अब मुझे करनी पड़ेगी इसकी 5 से गुना। 5 1 जा 5, और 5 6 जा 30, 305, और ये 299। यानी कि कहीं ना कहीं इसके आसपास बात बन रही है। देख रहे हो ना, 299 और 305 पास पास है। तो मैंने देखा कि 61 की इंटू अगर मैं 5 करूं, तो कितना आ रहा है? 305। और 305 में से मुझे क्या माइनस करना है? 6। 305 में से मुझे क्या माइनस करना है? 6। तो क्या आ जाएगा माय डियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 299। 299। मेरी बात समझ पाए आप? हाँ, 299। आगे देखते हैं इसी तरीके से। आगे कुछ सीरीज बना के देखते हैं, कुछ बनती है तो आगे ऐसे कैसे बन रहा है। अब देखिए 299 से 1189 कैसे आएगा? तो ये 300 है। कितना है? 300। 300 से, और ये लगभग 1200 के आसपास है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे किससे गुना करनी पड़ेगी? 299 की। भाई 299 इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 करूंगा तो 1500 हो जाएगा, और 1500 बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मैं 4 से गुना कर रहा हूँ, तो 490, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 9 जा 36, 3 कैरी के 39, 4 दूनी 8 और 3 11, 1196। यानी कि 290 में लिख सकता हूँ इस वाले सेगमेंट को। इसको क्या लिख सकता हूँ? 299 इंटू 4, 299 इंटू 4, 1196। और माइनस क्या करना पड़ेगा? 7। माइनस क्या करना पड़ेगा? 7। तो यहाँ पर ये 1189 बन जाएगा। तो वो उसके आगे पूछ रहा होगा क्या आएगा।
या ऑप्शन दे रखा होगा, उसमें से पूछ रहा होगा क्या आएगा, उसमें से पूछ रहा होगा क्या आएगा। ठीक है, चलो जो भी दे रखा आप देखते हैं। अब हमने अब हम करके देखते हैं अभी क्या बना। एक तो ये है सीरीज। अब देखिए 11 की 5 से गुना करी और 6 माइनस कर दिया। नहीं, 6 माइनस प्लस करा हमने, यहाँ पे तो क्या करा, प्लस। ठीक है, जबकि मैं बाकी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, प्लस एक ही जगह आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब तीनों जगह माइनस आ रहा है तो प्लस वाली सीरीज नहीं बन सकती, माइनस वाली ही बनेगी, कि कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस वाली सीरीज बनेगी। वाली सीरीज को चेक करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, 11 गुना 6 माइनस 5। ठीक है भाई, 6 से गुना करी, 5 माइनस करा। फिर इन्होंने 5 से गुना करी, 6 माइनस करा। इसका उल्टा कर दिया भाई, 6 5 करा, यहाँ 5 6 कर दिया। यहाँ है 299 में 4 से गुना करी, -7 कर दिया। नहीं, ये सीरीज नहीं, देखो दूसरी है सीरीज। देखो क्या कर रहे हैं, देखो सीरीज दिख गई। देखिए ये क्या है, 6 से गुना करी, फिर 5 से गुना करी, फिर 4 से गुना करी। यानी कि गुना में तो ये एक एक अंक घटाते जा रहे हैं, और माइनस में देखेंगे एक एक अंक ये क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। गुना में तो एक एक अंक घटाते जा रहे हैं, 6 से 5 हुआ, 5 से 4। और माइनस में -5 कर रहे हैं, -6 कर रहे हैं, -7 कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगला जो वर्ड आएगा वो 1189 होगा। और 1189 में ये क्या करेंगे भाई, 6 से गुना करी, 5 से गुना करी, 4 से गुना करी, अब ये 3 से गुना करेंगे। और पहले 5 घटाया, फिर 6 घटाया, फिर 7 घटाया, यानी कि अब ये 8 घटाएंगे। तो 3 या 27, 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3। इसमें से 8 घटाने हैं। 8 घटाएंगे, 17 में से 8 गए 9, 5 का 5, 5 का 3, यानी कि आंसर आएगा आपका 3559। 3559, ये आपका आंसर आएगा। तो आप समझिए, मेरे हिसाब से तो इन्होंने जो सीरीज बनाई है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छी सीरीज बना रखी है, बहुत अच्छे लेवल की सीरीज, बहुत बढ़िया सवाल है, आपका दिमाग खोलने वाला। सर आ गया समझ, गुड। चलिए समझ आ गया है तो वेरी गुड, फिर दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं भी आया हो तो आप दोबारा देख सकते हैं, कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं। आगे चलते हैं, एक और सवाल था आपका, उसमें फोर्थ नंबर का आप कह रहे हैं, कोई फोर्थ नंबर का सवाल। फोर्थ नंबर का सवाल आप मुझे लिख देंगे, मेरे को याद सा नहीं है थोड़ा सा। अगर आप मुझे बता देंगे, आपके पास स्टडी मटेरियल खुला हुआ हो, तो आप मुझे सवाल की डिजिट लिख के बता दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। जी सर, बताइए। अगर आप उसके सवाल की डिजिट लिख देंगे तो काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, 160, 80, 120, 300। 160, 80, 120, 300, यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए थैंक यू। 4 है, 5 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है। ओके, ठीक है। तो वो पूछ रहा होगा नेक्स्ट क्या आएगा। चलिए देखते हैं। हम्म, देखिए इसका आंसर ना मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सवाल मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, इसका आंसर ना मेरे हिसाब से ना, एक मिनट, 1050 है ना। 50 क्यों है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि 180 से 60 से 180, 180 से 120 से 300 है ना।
तो आप अगर मल्टीप्लाई करना जानते हैं ना तो आप बिल्कुल आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। कैसे का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। इसने क्या किया, 160 की आधे से गुना करी, 160 की आधे से गुना करी, फिर 180 की डेढ़ से गुना करी, और 120 की ढाई से गुना करी, और 300 की साढ़े साढ़े तीन से गुना करी, है ना? इसने क्या करा, एक एक अंक बढ़ाया गुना में, लेकिन वो किस में बढ़ाया, बटे में। आधे से डेढ़ हुआ, डेढ़ से ढाई हुआ, ढाई से साढ़े तीन हुआ। देखो 180 को आधे से गुना, 160 को आधे से गुना करेंगे 80, 80 को जब डेढ़ से गुना करोगे तो 120, 120 को जब ढाई से गुना करोगे 300, 300 को जब साढ़े तीन से गुना करोगे तो 1050। 160 है, गुना 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे तो ये 2 से 160 कट जाएगा, 80। 80 की गुना जब डेढ़ से करेंगे, डेढ़ का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है 1+1/2, यानी कि दो एकम दो, दो और एक तीन, यानी कि 3/2 से गुना होगी। तो 3/2 से जब गुना करेंगे, 2 चौक 80 ऐसे हो जाएगा, और 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। ऐसे ही 120 की ढाई से गुना करेंगे, ढाई का मतलब होता है 2+1/2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, यानी कि 5/2। 2 से गया 60 बार, 60 की 5 से गुना करेंगे तो 300। ऐसे ही 300 की गुना होगी 3 से ही 1/2 से, साढ़े तीन से, और साढ़े तीन का मतलब है 3+1/2, 3 दूनी 6 और एक 7, तो 7/2 से। 2 से 30 को काटेंगे 15, 15 सत्ते 105, और जीरो की जीरो, तो 1050। ओके, आ गया समझ। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, डेढ़ से गुना करनी स्टार्ट कर दी, जो काफी कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे कि 108 से 80 कैसे हुआ, और 80 से फिर आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। आपको समझ आया, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, अब आगे ही क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो जीवन में कभी किया नहीं वही तो करना है, इसीलिए तो पढ़ाई करनी होती है। जो जीवन में पहले कभी नहीं किया वही तो करना होता है, उसी वजह से तो पढ़ाई करनी होती है। चलिए, अब देखिए, क्लासिफिकेशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमने दो टाइप के सवाल तो कर लिए हैं। एक तो जो मैंने दिखाया 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से ऑर्डर चुनना होता था शब्द आपको। दूसरा मैंने आपको बताया कि पेयर्स में दे रखे होते हैं, पेयर्स में आपको एक पेयर अलग होता है, वो चुनना होता है। अब देखिए, जैसे अब नंबर सीरीज में है, एनालॉजी में आंसर की अधूरी है। अधूरी नहीं है, जितने क्वेश्चन है उससे ज्यादा आंसर है ना। अगर अधूरी है मैं चेक कर लूंगा, अपलोड कर दूंगा दोबारा से। चलिए, अब क्लासिफिकेशन में क्या है, वो क्लासिफिकेशन नंबर्स में भी करा सकता है। क्लासिफिकेशन किस में करा सकता है, नंबर्स में भी करा सकता है। जो आप कहीं ना कहीं सीरीज में पढ़ के आए हो, वही क्लासिफिकेशन में भी आपसे पूछ सकता है, एनालॉगी में भी वो आपसे पूछ सकता है। उसी तरीके से वो क्लासिफिकेशन नंबर्स में भी पूछ सकता है। जैसे उसने ऑप्शन दिया, उसने दिया 13, 17, 23, 71 और 63। उसने आपको ये ऑप्शन दिए, पहला सवाल है ये, 13, 17, 23 और 71 और 63। वो पूछ रहा है इनमें से विषम कौन सा है, फाइंड द ओड वन। जिसमें से वो पूछ रहा है कि बताइए वो संख्या ढूंढिए जो इस ग्रुप से या इस क्लास से अलग है। जो 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 किसी एक ग्रुप के हैं, और पांचवा अक्षर किसी अन्य ग्रुप का है, वो आपको बताना है क्या है। तो जो भी आप मुझे बताइए जोया भी, कि आपको इसमें से क्या अलग लग रहा है। कफीउल्ला, मुझे ये बताइए, क्या क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा था, या आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गलती किसके हैंड पे है। अगर है तो फिर उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम थी क्लास ज्वाइन करने में आज, या आपने देखा ही लेट है, कोई समस्या आ रही थी। आप प्लीज बताइए कमेंट में या मैसेज में लिख के। आपको मेरी आवाज नहीं जा रही है, कफीउल्ला। चलिए, आ जाएगी आवाज। अब देखेंगे इसमें जो भी हमारे साथ बने हुए हैं,
उसने कहा कि इसमें से जो ओड है वो ढूंढना है। फोर्थ पे 71 है। फोर्थ पे 71 है। फोर्थ पे 71 है। 71। 71। सॉरी, 71 लिखा हुआ है। तो अच्छा ठीक है, काम था तो कोई बात। ओके गुड। अब देखिए, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि देखिए 13, 17, 23, 71, ये चारों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 63 उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। क्यों क्यों नहीं करता? क्योंकि आपको थोड़ा सा मैथ का ज्ञान कम है। क्योंकि 13, 17, 23 और 71 ये सब प्राइम नंबर है। ये सब कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। या इन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो एक से डिवाइड होती है या सेल्फ से डिवाइड। यानी कि जो 13 है वो या तो एक से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जबकि 63 जो है वो 3 से भी डिवाइड होगा। 63 आप देखिए कहीं ना कहीं 7 से भी डिवाइड होगा। और 63 कहीं ना कहीं 9 से भी डिवाइड होगा। 63 63 से भी डिवाइड होगा। और 63 1 से भी डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर काफी सारे होते हैं, है ना? तो इसीलिए जो 63 है वो भाज्य संख्या है। यानी कि वो कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर है। और जबकि 13, 17, 23, 71 ये सब प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर भी एक क्लासिफिकेशन हो गया प्राइम नंबर का। क्योंकि ये दो से कट जाएगा, 63 दो से कैसे कट जाएगा? ये कौन सी बात बताई? नहीं, नहीं, वो तो फिर विषम संख्याएं होती हैं जो दो से नहीं कटती। ये ये विषम संख्याएं हैं। सॉरी, 13, 17, 23, 71 ये विषम संख्याएं हैं। लेकिन इनकी एक और क्वालिटी है कि ये अभाज्य संख्या है। क्योंकि 63 भी विषम संख्या है लेकिन ये भाज्य संख्या है। ये किसी से भी कट भी जाएगी। जबकि 71, 23, 17, 13 ये सब कैसी संख्याएं हैं माय डियर? ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटती, एक से और सम से कटती हैं। नहीं, वॉइस तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो अभी आप आज जाके पढ़िएगा पहले, फिर मुझे बताइएगा कल की क्लास में कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। यही प्राइम नंबर क्यों नहीं है ना? आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, आप उसे देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं आपसे कल की क्लास में सॉरी मांग लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? जबकि ये प्राइम नंबर होते हैं, 13, 17, 23, 63 ये सब प्राइम नंबर है। 71 और 63 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। चलिए, इसका उल्टा भी सवाल आ सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही है। उसने आपको दिया 12, 25, 49, 57 और 37। उसने आपको ये नंबर दिए। वो पूछ रहा है इसमें से क्लासिफिकेशन कीजिए, क्या अलग है ना? आप मुझे बताइए। अब इसमें क्या है? इसमें उल्टा है। जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है इसमें क्या है? उसका उल्टा है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, 12 भी नंबर है, 25 भी नंबर है, 49 भी ऐसा है जो कट जाएगा, 57 भी ऐसा है क्योंकि 12 किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, है ना? 25 है, 5 से कट जाएगा, 49 है, 7 से कट जाएगा, 57 है, 19 से कट जाएगा। लेकिन 37 एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। जब किसी से भी डिवाइड नहीं होगी माय डियर, तो डिवाइड ना होने की स्थिति में ये कैसी संख्या बन जाएगी? प्राइम नंबर बन जाएगा। ठीक है? ये कैसा बन जाएगा? प्राइम नंबर बन जाएगा।
ठीक है? इस तरीके से आपको ग्रुप से अलग करना पड़ सकता है। और देख लीजिए और अलग तरीके से भी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे उसने दिया 25, 36, 144, 78, 196। अब वो पूछ रहा है इनमें से कोई एक अलग है ग्रुप से, उसको ढूँढिए। तो अब आपको पता है, आपको क्या पता है माय डियर? आपको ये पता है कि आपको देखते ही पता लग गया, क्योंकि आपको स्क्वायर अगर याद नहीं है तो दिक्कत है, लेकिन अगर स्क्वायर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, 78 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो 78 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये तो एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। के स्क्वायर है, 78 स्क्वायर नहीं है, तो 78 इज द आंसर। है ना? इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन करना आएगा जब आप कहीं ना कहीं उस तरीके के क्वेश्चन देखोगे। और ऐसे ही वो कल को ये भी दे सकता है। क्या दे सकते हैं? फिर उसने दिया आपको 8, 64, 58, 125, 216, इस तरीके से दे देगा। पूछेगा आपसे बताइए क्या आना है इसमें। अब आप लोगों को स्क्वायर या क्यूब याद है तो आपको तुरंत दिखेगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत है ना? आपको तुरंत दिख जाएगा क्या दिक्कत है। 28 जो है अभी 28 बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 2 जो है 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 216 जो है वो 6 का क्यूब है, 28 किसी का भी क्यूब नहीं है, तो यही ग्रुप से अलग है। तो यही क्लासिफिकेशन, यही क्या है क्लासिफिकेशन, है ना? इसी तरीके से आप देखोगे वो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन। अब देखिए बिल्कुल बेवकूफी वाले सवाल भी आते हैं पेपर में, जैसे ये सवाल है। आप कहोगे अच्छा इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। अब आप देखिए आपको इसमें कोई तुक नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का, है ना? आप कहोगे ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हालांकि एक एक सेंस इसमें बन रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरे तरीके से इसे बताना चाह रहा हूँ। वो तो आपको पता ही चल गया। देखिए 59 भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एक प्राइम नंबर होता है, ये भी किसी से नहीं कटता। और बाकी सब ऐसे नंबर है जो प्राइम नहीं है, तो 59 आंसर है। लेकिन एक दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें देखिए किस तरीके से इसमें आंसर आया है। इसमें कह रहा है, इसमें क्या है, ये किस तरीके का सवाल है, एसबीआई पीओ में आया हुआ है। देखिए एसबीआई का जो पीओ का एग्जाम होता है उसमें क्या कहता है, ये कह रहा है कि ये जो यूनिट के प्लेस पे नंबर है, ये टेंस के प्लेस का दुगना है। ये जो यूनिट के प्लेस पे नंबर है, ये टेंस के प्लेस का क्या है, ये जो यूनिट के प्लेस पे नंबर है, ये टेंस के प्लेस का क्या है, दुगना है। ये जो यूनिट के प्लेस पे नंबर है, ये टेंस के प्लेस का क्या है, दुगना है। तो इसी तरीके से ये जो यूनिट के प्लेस पे नंबर है, ये इसका दुगना होना चाहिए। इस वजह से ये क्या है, 59 इज द आंसर। ये बाकी सब तो क्या है, यूनिट प्लेस जो है वो टेंस प्लेस का दुगना है, इसीलिए सही है। बाकी 59 की क्लासिफिकेशन क्या है वो अलग। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। मुझे काफी अच्छा लगा। आज की क्लास में कुछ टेक्निकल इशू रहा, पता नहीं ज्यादातर बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्या है मैं वो पता कर लूंगा। नो, नहीं आई सर, नोटिफिकेशन नहीं है। वो मैं पता करूंगा। इसे फिर से क्लियर करना है, ओके। ये अच्छी बात। देखिए इसमें जो 59 है, देखिए वो वैसे तो प्राइम नंबर, वो अपने अलावा और 59 के अलावा, 1 के अलावा और 59 के अलावा किसी और से नहीं करता, है ना? अब लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ में आया, मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से भी सीरीज बना दे। जैसे ये जो यूनिट का प्लेस है ये क्या है, 8, और ये है टेंस के प्लेस पे 4। तो इसका जो सीरीज है, इसको जो अलग किया गया है, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसा बना दे कि आपको समझ में ना आए कि भाई कैसे करना है। अब देखिए जो 8 है वो 4 का दुगना है, यानी कि 48 में जो 8 है वो 4 का दुगना है। तो यही सीरीज है। ये जो 2 है
ये 1 का दुगना है। ये जो 6 है, ये 3 का क्या है? दुगना है। ये जो 4 है, ये 2 का क्या है? दुगना है। तो सिमिलरली ये 5 है, तो 5 का दुगना 10 होना चाहिए था, यानी कि 510 होना चाहिए था। इन्होंने लिखा 59, यानी कि 5 का दुगना 10 आना चाहिए था, जबकि यहाँ 9 है। तो यही हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन में अलग है। यही वो संख्या है जो दूसरों से अलग है। ठीक है? ये कहना चाह रहा हूँ। तो भाई आज के लिए इतना ही। आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। आप सभी लोग जिनको जानते हैं जो क्लास में नहीं आ रहे, उन्हें बताइएगा रिकॉर्डिंग डाल दी गई है। अगर आपकी कोई बातचीत नहीं है तो मैं नोटिस डाल दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि कोई जो भी इशू आ रहा है इस तरीके की क्लासेस लेने में, उसको दूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच माय डियर। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय।